हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बाय यूट्यूब माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो अभी हाल ही में पेपर हुआ था टीजीटी आर्ट्स प्लस जो जेई का पेपर हुआ था सिविल का, जिसमें कि क्वेश्चन आए हुए थे एचपीजी के से रिलेटेड। उनको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन बता रहा है कि कशान 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सतलुज। सतलुज नदी के ऊपर जो है वो कशान 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है, स्पेशली उनकी जो एग्जीक्यूटिव जो एजेंसीज हैं, जैसे कि भाखड़ा के ऊपर बनाया है, किसी एनटीपीसी है, किसी की एनएचपीसी है, तो उसके बारे में। अनदर वन इज टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो चंबा जिला में स्थित है। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है द्रांग घाटी जो है वो किस में स्थित है, तो वो स्थित है आपकी शिमला में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कई बार काफ़ी सारे ऐसा पोंग लेक पूछ लेंगे आपके कहाँ पे है, तो वो कांगड़ा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मार्च 1952 और फरवरी 1952 के मध्य हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त कौन थे, तो वो थे भगवान साय। ठीक है, जो फर्स्ट सेक्रेटरी थी वो थे चीफ कमिश्नर थे, वो थे एनसी मेहता जी। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहे हैं कि जो पहले जो है राज्यपाल कौन थे हिमाचल प्रदेश के, वो थे एस चक्रवर्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कौन से साल में जो है वो स्टैब्लिश्ड हुआ, तब हुआ था 1971 में। इसके साथ साथ पैरेलल में अगर आपसे पूछने की एचपीयू मतलब हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला जो है कब स्थापित हुई, वो भी 1971 में स्थापित हुई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो वह आपका लाहौल स्पीति। अगर आप पूछने आपसे कि सबसे छोटा इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन है, वो है आपका हमीरपुर जिला। अगर आपसे पूछ लें कि किस जिले में सबसे कम साक्षरता दर है, तो वो है आपकी चंबा में। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर्स हैं, काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि नूरपुर का पुराना नाम था, तो नूरपुर का जो पुराना नाम था वो था दमेरी। हिंदूर किसका नाम है पुराना, वो है नालागढ़ का। कहलूर का जो नया नाम पुराना, बिलासपुर का जो नया पुराना नाम था वो था कहलूर। और बनेड़ किसका पुराना नाम है, ये है सुंदरनगर का। लाइकवाइज जो सहारन जगह है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में, इसका पुराना नाम था शोणितपुर। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगर हमारा जो क्वेश्चन ये रहा कि शूलिनी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। शूलिनी मंदिर आपको पता है काफी ज्यादा फेमस एक स्पॉट है, मंदिर है शूलिनी बस्ती भी काफी ज्यादा फेमस है, वो सोलन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि हालदा उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो हालदा जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है लाहौल स्पीति में। ठीक है, ऐसे भी पूछने के बारे में एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि नलवाड़ी मेला जो है किस जिले में मनाया जाता है, तो मनाया जाता है बिलासपुर में। ठीक है, हमीर उत्सव भी मनाया जाता है, हमीरपुर में मनाया जाता है। ठीक है, बाबा भड़बाग सिंह का जो मेला है वो कहाँ लगता है, वो लगता है ऊना जिला में। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि काफी बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला है कि कार्ती हिमाचल प्रदेश के किस जिले का एक लोक नृत्य है, तो कार्ती जो है वो कुल्लू जिले का एक लोक नृत्य है। जैसे मोहना है, मोहना भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है ना, ये बिलासपुर का है ना जो नृत्य है ना। जैसे पूछ लेते हैं कि झांझर, झांझर नृत्य जो है वो किस जिले से संबंधित है, वो चंबा जिले से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि राज्य संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, तो वो है आपकी शिमला में। जैसे आपसे पूछने की जो डिफेंस का जो एक म्यूजियम है जिसे हम बोलते हैं कि वॉर मेमोरियल जो है वो कहाँ स्थित है, वो धर्मशाला में स्थित है। ठीक है, वागना घाट में जो है वो क्या है, वागना घाट में जो हिमाचल का जो है वो महिला जो है वो पॉलिटेक्निकल कॉलेज स्थित है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी मैं आपसे शेयर आगे जो स्लाइड्स जो भी आएंगी वो आएंगी हिमाचल प्रदेश का जो कैट का एग्जाम हुआ था स्पेशली आर्ट्स का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उसका एक पार्ट मैं आपको डिस्कस करूंगा अभी और एक पार्ट का बाद में। तो ये जो है हिमाचल का भी रहेगा, थोड़ा करंट अफेयर भी रहेगा, थोड़ा जीके का पोर्शन भी इसमें रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि
हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन क्रिकेटर टू स्कोर टेस्ट सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्मृति मंदाना जो है वो पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई है जिन्होंने टेस्ट जो है वो सेंचुरी टेस्ट में जो है वो पहली सेंचुरी लगाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कानू सन्याल इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, नक्सलवाद से उनका काफ़ी ज़्यादा मतलब जुड़े थे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी का आयात सबसे अधिक है। तो वह चिनाब नदी, इसका जो आयात है इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हिमालयन पोलेंड्री। हिमाचल पोलेंड्री नामक किताब का लेखक जो है वो है D.N. मजुमदार। वैसे काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं जो हिमाचल में मतलब लिखी गई हैं और काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट भी किया गया है, चाहे हिमाचल के कोई भी एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हिमालयन आर्ट जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई है J.C. फ्रेंच के द्वारा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश परिचय ये लिखी गई है आपकी देवराज शर्मा जी के द्वारा। ठीक है, अगला है किन्नर देश किसके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई है राहुल संस्कृतियन के द्वारा। किन्नर लोक साहित्य ये लिखी गई है डॉक्टर B.R. शर्मा के द्वारा। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि अभी पूछा गया था लाजू किसके द्वारा लिखी गई है, राजू शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे ये भी शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश इस एरिया एंड ऐसा कुछ है, तो उसका जो है वो डॉक्टर वाईएस परमार जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये था कि हु इज द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वो है आपके रमेश पोखरियाल जी जो है वो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। अगला है वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भूपेंद्र भाई पटेल। अगर आपसे पूछना है कि गुजरात की जो कैपिटल क्या है, ठीक है, पूछ सकते हैं, तो इसकी जो गुजरात की जो कैपिटल है वो है आपकी इसकी जो कैपिटल रहेगी, तो यहाँ मैं बात कर रहा था गुजरात की जो कैपिटल है उसका नाम है गांधीनगर। ठीक है, और या पूछ लेते हैं सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है आपकी ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को स्थापित किस वर्ष हुआ। तो वो था जी आपका किस वर्ष हुआ था, 12 अक्टूबर, एग्जैक्ट डेट ये है इसकी 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इंडिया में। अगला है जी कि नानावती आयोग संबंधित है। नानावती आयोग जो है वो कमीशन जो है वो किसके लिए बिठाया गया था, वो बिठाया गया था एंटी सिख राइट जो कि हुए थे आपके 1984 में दिल्ली में। तो उसके रिगार्डिंग जो है वो इसको जो है वो सेटअप किया गया था। अगला चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड्स पे। अगला है यहाँ पे व्हेन वाज द स्ट्रक्चर ऑफ बाबरी मस्जिद डिमोलिश्ड इन अयोध्या। तो 6 दिसंबर 1992 को जो है बाबरी मस्जिद का जो ढांचा गिराया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अगला है कि विच कंट्री आर नोन एज द थर्ड वर्ल्ड। तो मतलब कौन से देश तीसरे विश्व के नाम से जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं विकासशील देश। ठीक है, अगला यहाँ पे पूछ रहा है कि विच एंटिटी ऑपरेट डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो उसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है इस जो है वो इसके अंडर आता है डिजिटल स्काई। एग्ज़ाम में बन सकता है क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको बताता चलूँगा कि कौन सा क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है कौन सा नहीं होता है ना। पॉलिटिक्स ऑफ आयाराम गयाराम वाज स्टार्टेड इन, तो वो हरियाणा में हुई थी पॉलिटिक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। सो चलते हैं अपने अगली स्लाइड्स पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा कि पूछ रहे हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है आपका अफ्रीका। ठीक है, जनरल क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, तो वो किया था कि चंदावर का युद्ध। ठीक है, चंदावर के युद्ध में जो है उन्होंने इसको जो है वो हराया था। ये हुआ था 1194 ईस्वी के आसपास। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुधीर मैन कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम। ठीक है, सुधीर मैन जो कप है वो किस खेल से संबंधित है, वो है बैडमिंटन से, है ना। तो इससे रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच
ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर वाज एसोसिएटेड विद द लीडर न्यूज़पेपर। लीडर न्यूज़पेपर का जो फाउंडर है वो कौन है? तो वो आपका मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, तो ये भी है। चलते हैं नेक्स्ट आप स्लाइड्स की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा था? तो वो था आपका कर्नाटक में शिव सुंदरम जो है पहला था। ठीक है, तो ये थी इम्पोर्टेंट न्यूज़। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि नौलार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपकी महाराष्ट्र में। आपसे अगर पूछ लें कि वेम्बनाड लेक जो है वो किस राज्य में पड़ती है? तो वो पड़ती है आपकी केरला में। काफ़ी लंबी झील है। एक आपसे पूछें चिल्का लेक जो है वो किस में पड़ती है, किस राज्य में स्थित है? तो वो आपकी उड़ीसा में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट इज़ रिवर गंगा कॉल्ड इन बांग्लादेश? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कि मैघना के नाम से। ठीक है, सॉरी, पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब दोनों नदियाँ जो हैं मिल जाती हैं, एक गंगा और ब्रह्मपुत्र, वो बनाती हैं मेघना। ठीक है, सांगपो जो है वो सांगपो का जो है तिब्बत में जो है वो ब्रह्मपुत्र का नाम जो है सांगपो नदी है। ठीक है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की और उसे कहते हैं बराक। बराक वैली जो है वो आपकी असम में भी स्थित है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियाज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है वो भारत स्वशासन का पितामह कहा जाता है। तो इसकी जो स्थापना इन्होंने की थी, वो बनाया बोला था वो 1882 के अराउंड कहा गया था। ठीक है, तो अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू बैन डिफॉरेस्टेशन कम्प्लीटली? काफ़ी ज़्यादा मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी बन सकता है, करंट अफेयर के क्वेश्चन में भी ऐड किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो है नॉर्वे। नॉर्वे की अगर राजधानी पूछ लें तो ओस्लो है, तो करेंसी यहाँ की है क्रोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि गंगा 101 एंड रंजीत डेक्कन आर द वेराइटीज़ ऑफ, ये किसकी एक मतलब वेराइटी है मतलब क्रॉप्स में? तो वह है कि मेज़ में। ठीक है, मेज़ होती है आपकी मक्का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो वह मेनली जो है वो सिक्किम में स्थित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो वह आपकी जलोढ़ मिट्टी का जो है वो सर्वाधिक काफ़ी ज़्यादा एरिया ये यहाँ पे शेयर करती है या कंज्यूम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द फेमस सिटी दार्जिलिंग इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो दार्जिलिंग जो शहर जो है वो एक फेमस सिटी है, वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपकी वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है, वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता और यहाँ पे जो प्रेजेंट जो सीएम है वो है आपकी ममता बनर्जी। ठीक है, जल्दपारा नेशनल पार्क भी कोलकाता में ही वेस्ट बंगाल में ही स्थित है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है पूर्णा इज़ द फेमस, पूर्णा जो नदी है वो किसकी एक ट्रिब्यूटरी है? ठीक है, तो एक ये जो है आपकी गोदावरी की नदी आएगी, जो है वो पूर्णा जो है वो गोदावरी की एक सहायक नदी है, पर यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, तो महानदी भी इसका जो है वो राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विजयनगर शासक कृष्णदेव राय किसका समकालीन था? तो वो बाबर का था। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रसिद्ध नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा कि इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, तो ये हुआ था आपका बंगाल में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन हैं? तो वो हैं अजय कुमार भल्ला। ठीक है, और एनएसए हमारे कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनका नाम है अजीत कुमार डोभाल। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो इसका जो है वैक्सीनेशन से संबंधित है, ये हेल्थ की फील्ड से रिलेटेड है मिशन इंद्रधनुष मिशन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो इंडिया में कब स्थापित किया गया था? वो किया गया था 2010 में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 29 अगस्त को, और जो है वो खेल दिवस भी 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की पुण्यतिथि पर। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन सी थी, तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। ठीक है। और यहाँ पे पूछा है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी, वो की थी जेम्स प्रिंसेप ने। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, चाहे एसएससी की मैं बात करूँ, चाहे हिमाचल की बात करूँ, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की मैं बात करूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति ही होता है। आपने अगर पढ़ी होगी क्या बोलते हैं बुक्स रिलेटेड टू समाजवाद, सामाजिक की जो भी आपने बुक्स पढ़ी होंगी उनमें बड़ा डीपली वो बताया है इस चीज़ के बारे में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गौणकौर उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो वो किया जाता है राजस्थान में किया जाता है। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है, अगर आपको थोड़ा भी मतलब मेरी वीडियो से अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छी वीडियो बन रही है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, आपको पूरी की जो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करें। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में। एट द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।